माईवेस्ट फाइनोर प्लान को परत दर परत खोलकर देखेंगे कि इसके प्रमोशनल मटेरियल के पीछे की असली कहानी क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस प्लान का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है इसका मेन प्रॉमिस, रोजाना 2 से 3% का रिटर्न। ये कोई साल का या महीने का रिटर्न नहीं है, बल्कि हर दिन का वादा है, जो सुनने में ही बहुत जबरदस्त लगता है। और यहाँ जो बात इसे और भी मजेदार बना देती है वो है कंपाउंडिंग। जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, वादा यह है कि आपकी कमाई पर भी कमाई होती रहेगी। सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है ना? तो चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, मतलब पैसा आ कहां से रहा है। चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम के 2 मेन पिलर्स हैं। एक तरफ है मेवेस्ट, जो एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग सिग्नल्स देता है। इसे आप इस पूरे सिस्टम का दिमाग समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ है फाइनोर, ये वो अमेरिकी एक्सचेंज या प्लेटफॉर्म है जहां असल में ट्रेडिंग यानी खरीद बिक्री होती है। अब इन दोनों को मिलाकर बनता है एक इकोसिस्टम, जिसे एक क्लोज्ड लूप सिस्टम भी कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जहां कंपनी, एक्सचेंज और यूजर्स, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब कुछ इसी सिस्टम के अंदर ही हो रहा है। मतलब बाहर की दुनिया से कोई सीधा लेना देना नहीं। तो अब जब हम इन मेन किरदारों को जान गए हैं, तो अगला सवाल आता है कि ये सिस्टम खुद कैसे पैसे बनाता है। देखिए, माईवेस्ट अपने एआई सिग्नल बेचकर कमाता है और फाइनर हर ट्रेड पर अपनी फीस लेता है। मतलब बिल्कुल साफ है, इस पूरे सिस्टम की गाड़ी तभी चलेगी जब इसके यूजर्स लगातार और भारी मात्रा में ट्रेडिंग करते रहेंगे। सिस्टम की कमाई सीधे तौर पर यूजर्स की एक्टिविटी पर ही डिपेंड करती है। चलिए अब उस हिस्से पे आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है। एक इन्वेस्टर के लिए इस प्लान में क्या है। यहां से भर्ती और टीम बनाने के लिए दिए जाने वाले इनामों का खेल शुरू होता है। तो इनामों का सिलसिला तो पहले डिपॉजिट से ही शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर $100 जमा करने पर तुरंत $5 का रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन असली खेल तो रेफरल का है। किसी को डायरेक्ट जोड़ने पर उनके पहले डिपॉजिट पर 6% आपका। और ये यही नहीं रुकता, जब आपका रेफरल किसी और को लाता है तब भी आपको 1% मिलता है। इसके ऊपर से 5 दिनों तक रोजाना एक सिग्नल बोनस का भी वादा है। आप देख सकते हैं कि यह सिस्टम लगातार नए लोगों को लाने के लिए कैसे प्रोत्साहित करता है। अच्छा, अब पर्सनल इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ते हैं और उस चीज की बात करते हैं जिस पर यह प्लान बहुत जोर देता है, और वो है टीम बनाना। जी हाँ, यहां ब्रोकर बनने का एक पूरा का पूरा करियर पाथ है। तो इस सीढ़ी पर कैसे चढ़ना है? लेवल 1 ब्रोकर बनने के लिए सीधे अपने नीचे 5 लोगों को जोड़ना होगा। फिर लेवल 2 के लिए आपकी टीम में कम से कम 30 लोग होने चाहिए और आपके डायरेक्ट मेंबर्स में से 2 लोगों का लेवल 1 ब्रोकर होना जरूरी है। यह सिलसिला लेवल 7 तक चलता रहता है। तो ब्रोकर बनने का फायदा क्या है, जरा यहां देखिए। हर लेवल पर एक प्रमोशन रिवॉर्ड मिलता है और साथ में हर हफ्ते एक सैलरी भी। लेवल 1 पर यह हफ्ते के $10 हैं, लेकिन लेवल 3 तक पहुंचते पहुंचते ये $200 हर हफ्ते हो जाते हैं। और लेवल 7 पर तो $8000 महीने तक की स्टूडियो सब्सिडी का जिक्र है। मतलब साफ है, सिस्टम का फोकस ट्रेडिंग सिखाने से ज्यादा एक भर्ती करने वाली मशीन बनाने पर है, और वो इस काम के लिए अच्छी खासी रकम देने को तैयार है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्लान में कुछ और भी बोनस हैं जिन्हें सब्सिडी कहा गया है। इनको क्लेम करने की शर्तें थोड़ी अजीब हैं। आपको अपनी टीम के साथ फोटो, अपना पता और कंपनी आईडी जमा करनी होती है। शायद ये सिस्टम में एक रियल कनेक्शन दिखाने का इनका अपना तरीका है। ठीक है, अब एक बहुत ही जरूरी जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि जब कोई अपना पैसा निकालना चाहता है तो क्या होता है। अब यहाँ एक नंबर है जिस पर ध्यान देना होगा, और वो है 20%। ये एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा है जो सीधे तौर पर आपके पैसे पर असर डाल सकता है। देखिए, जो आपकी मेन इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो लॉक नहीं होती है। आप जब चाहें उसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 महीने से पहले अपनी मूल रकम निकालते हैं तो उस पर सीधा सीधा 20% कट जाएगा। यह नियम इन्वेस्टर्स को अपना पैसा कम से कम 1 महीने तक सिस्टम में रखने के लिए बढ़ावा देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी सिस्टम को चलने के लिए कैश फ्लो की जरूरत होती है ना? तो ये पेनल्टी बस ये पक्का करती है कि पैसा सिस्टम में ज्यादा देर तक बना रहे, जिससे सिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहे। तो अब तक की सारी जानकारी को अगर हम एक साथ देखें तो ये प्लान कमाई के 2 रास्ते दिखाता है, एक ट्रेडिंग और दूसरा भर्ती। आइए जरा इन दोनों की तुलना करते हैं। ये स्लाइड पे ये बिल्कुल साफ है। एक तरफ ट्रेडिंग से कमाई का सीधा साधा वादा है, दिन के 3 सिग्नल से लगभग 2% का डेली प्रॉफिट। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, भर्ती से होने वाली कमाई का तो पूरा एक जाल है। कई लेवल्स की रेफरल फीस, वीकली सैलरी, प्रमोशन रिवॉर्ड्स और तरह तरह की सब्सिडी। ये साफ है कि भर्ती के लिए बनाए गए इनामों का ढांचा कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फैला हुआ है। ये मॉडल पूरी तरह से नया नहीं है। स्रोत सामग्री में इसकी तुलना बीजी वेल्थ जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म से की गई है। लेकिन जो मेन फर्क बताया गया है वो ये है कि मेन वेस्ट फिनोर में निवेश की शुरुआती रकम काफी कम है, जिससे ये ज्यादा लोगों के लिए आसान हो जाता है। और जब एंट्री आसान हो तो टीम बनाना और भर्ती की रफ्तार को तेज करना भी आसान हो जाता है। तो फाइनोर ने अपना 3 साल का एक बहुत बड़ा प्लान सामने रखा है। एक ऐसा प्लान जो डिजिटल एसेट की दुनिया में उनकी पूरी पहचान ही बदल सकता है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि आखिर इनके इस फ्यूचर रोड मैप में है क्या। और पता है, यही सोच फाइनोर की पूरी स्ट्रैटेजी की जड़ है। बात यह है कि डिजिटल एसेट एक्सचेंजों का वो पुराना मॉडल, मतलब सिर्फ खरीदने और बेचने की एक जगह होना,
वो अब नहीं चलता। मार्केट बहुत आगे निकल चुका है और फाइनोर इस बदलाव को सिर्फ समझ नहीं रहा बल्कि इसे लीड करने के लिए कमर कस रहा है। देखिए, हम एक नए डिजिटल दौर में आ चुके हैं। यहाँ कामयाबी अब सिर्फ तेज ट्रेडिंग से नहीं मिलती। अब 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली, सरकारी नियमों का पालन करना। दूसरी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को प्लेटफॉर्म पर लाना। और तीसरी, एक मजबूत भरोसेमंद सिस्टम बनाना। मतलब पूरा बाजार अब पहले से कहीं ज्यादा सीरियस और रेगुलेटेड हो गया है। तो सवाल उठता है, इस बदलते माहौल में फाइनोर का जवाब क्या है? वो सिर्फ एक और इंटेलिजेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनकर नहीं रहना चाहते। नहीं, उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है, एक पूरा का पूरा डिजिटल एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनना। और यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, ये एक बहुत बड़ा लीप है। अब इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए फाइनोर ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी की है। यही वो नींव है जिस पर फाइनोर के भविष्य की पूरी इमारत बनेगी। तो फाइनोर की असली ताकत किन चीजों से बनेगी? पहला, एकदम हाई स्पीड ट्रेडिंग और जबरदस्त लिक्विडिटी। दूसरा, एक एआई जो ट्रेडिंग के फैसले लेने में मदद करे। तीसरा, दुनिया भर के नियमों को मानने की काबिलियत। और चौथा, एक ओपन इकोसिस्टम जहां कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी और टूल्स बना सके। ये चारों चीजें मिलकर एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कर देंगी जिसे तोड़ना किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए आसान नहीं होगा। और हाँ, ये सब सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। इसकी नींव असल में काफी मजबूत है। फाइनोर के पास पहले से ही कई जरूरी रेगुलेटरी लाइसेंस हैं जो इस पूरे प्लान को भरोसेमंद बनाते हैं। तो ये सिर्फ एक सपना नहीं है बल्कि एक ठोस शुरुआत है। तो चलिए इस 3 साल के सफर को शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है साल 2026। ये साल होगा अपनी नींव को एकदम फौलादी बनाने का, अपने चारों ओर एक ऐसी मजबूत खाई बनाने का जिसे कोई पार न कर सके। 2026 में पूरा का पूरा फोकस अपनी अंदरूनी ताकत और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने पर रहेगा। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे मेहमानों को घर बुलाने से पहले हम अपने घर को ठीक ठाक और सुरक्षित बनाते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही डिफेंस की पहली लाइन यहीं से बनेगी। तो अब सवाल यह है कि भाई ये एआई सिस्टम काम कैसे करेगा? तो सोचिए, ये एक सुपर स्मार्ट जासूस जैसा है जो हर कोने से जानकारी जुटाता है। ये ब्लॉकचेन पर हो रहे लेन देन यानी ऑन चेन डेटा पर नजर रखता है, मार्केट में कितने खरीद बिक्री के ऑर्डर लगे हैं यानी ऑर्डर बुक की गहराई को नापता है, हाई स्पीड ट्रेडिंग के पैटर्न को पकड़ता है और यहां तक कि सोशल मीडिया पर क्या माहौल चल रहा है उसे भी एनालाइज करता है। सच कहूं तो ये एक पूरा 360 डिग्री व्यू है। और इतने सारे डेटा को खंगालने का फायदा क्या होगा? यूजर्स को मिलेगी एकदम सटीक एक्शन लेने लायक जानकारी, जैसे मार्केट का अगला ट्रेंड क्या हो सकता है, कहां पर रिस्क ज्यादा है या फिर क्या मार्केट में किसी बड़ी गिरावट का खतरा मंडरा रहा है। यह सिर्फ कच्चा डेटा नहीं होगा, यह होगी असली इंटेलिजेंस जो सही फैसले लेने में मदद करेगी। लेकिन सिर्फ एआई से काम नहीं चलेगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लाने के लिए एक दमदार इंजन भी तो चाहिए। इसीलिए फाइनोर अपने कोर ट्रेडिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड कर रहा है। इसका मतलब पलक झपकने से भी तेजी से यानी मिली सेकेंड में ऑर्डर मैचिंग, इतनी गहरी ऑर्डर बुक कि बड़े से बड़े ट्रेड भी आसानी से हो जाए, और एक मजबूत मार्केट मेकर सिस्टम जो मार्केट में लिक्विडिटी की कभी कमी ना होने दे। और हाँ, इन सभी टेक्निकल अपग्रेड्स के नीचे होगी सुरक्षा की एक अभेद परत, रियल टाइम में रिस्क को मॉनिटर करने वाले सिस्टम और अमेरिका के एमएसबी और यूरोप के मीका जैसे सख्त नियमों का पालन करने वाला एक पूरा फ्रेमवर्क। यही मजबूत नींव आगे की ग्रोथ का बेस बनेगी। ठीक है, तो नींव तो मजबूत हो गई। अब आता है दूसरा फेज, साल 2027 यानी इंस्टीट्यूशनल अपग्रेड। अब फोकस अंदर से हटकर बाहर की ओर जाएगा। इस साल फाइनोर बड़े और प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए अपने दरवाजे खोलेगा। साल 2027 एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का साल होगा। अब ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आम यानी रिटेल यूजर्स के भरोसे नहीं चलेगा, बल्कि ये दो इंजनों पर दौड़ेगा। एक इंजन होंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और दूसरा इंजन होगा एक पूरा वाइब्रेंट इकोसिस्टम। 2026 में जो एआई सिस्टम तैयार हुआ था, अब उसे और भी बड़ा और पावरफुल बनाया जाएगा। उसकी समझ अब सिर्फ कुछ एसेट्स तक ही नहीं रहेगी, बल्कि वो बीटीसी और एसओएल जैसे बड़े नामों को भी कवर करेगा। इतना ही नहीं, ये एआई अब क्रॉस मार्केट आर्बिट्राज जैसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी में भी मदद करेगा। और तो और एक एआई पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी इंजन भी लॉन्च होगा। देखिए, जब बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हें सिर्फ वादे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए प्रोफेशनल टूल्स। तो फाइनोर उन्हें वो सब कुछ देगा जिनकी उन्हें जरूरत है। एकदम फास्ट एपीआई ट्रेडिंग इंटरफेस, इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड फिक्स प्रोटोकॉल और फंड मैनेजर्स के लिए सब अकाउंट और कस्टडी जैसी सभी जरूरी सर्विसेज। और यहीं पर गेम पूरी तरह से बदल जाता है। फाइनोर अब सिर्फ एक ट्रेडिंग की जगह नहीं रहेगा, बल्कि एक ओपन स्ट्रैटेजी मार्केटप्लेस बन जाएगा। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करें और इन्वेस्टर्स उनमें पैसा लगा सकें। और इस पूरे इकोसिस्टम की जान होगा FYN प्लेटफॉर्म टोकन, जो गवर्नेंस और दूसरी सर्विसेज में इस्तेमाल होगा। और अब हम पहुंचते हैं इस प्लान के सबसे ऊंचे मकाम पर, साल 2028, जब फाइनोर का लक्ष्य सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बने रहना नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है। 2028 में एसेट्स की दुनिया और भी बड़ी हो जाएगी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ डिजिटल एसेट्स ही नहीं, बल्कि डेरिवेटिव्स और यहां तक कि रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन भी होगा।
सोचिए जरा, स्टॉक, बॉन्ड या रियल एस्टेट को भी टोकन के रूप में ट्रेड किया जा सकेगा। ये सच में मौकों का एक नया ब्रह्मांड खोल देगा। लेकिन ग्लोबल होने का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होता। फाइनोर का प्लान है यूरोप, अमेरिका, एशिया और मिडिल ईस्ट में लोकल ऑफिस और रेगुलेटरी नोड्स बनाना। इससे ग्लोबल कंप्लायंस नेटवर्क तैयार होगा। इसका फायदा, दुनिया भर के बड़े इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेटेड फंड्स बिना किसी हिचकिचाहट के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ पाएंगे। और आखिर में ये सब मिलकर एक ऐसा लूप, एक ऐसा चक्र बनाते हैं जो अपने आप चलता रहता है। देखिए, यूजर्स आते हैं, वो ट्रेड करते हैं, जिससे नई स्ट्रैटेजीज बनती हैं, फिर और कैपिटल आता है और फिर सब मिलकर गवर्नेंस में हिस्सा लेते हैं। ये एक ऐसा इकोसिस्टम होगा जो लगातार खुद को बेहतर बनाएगा और आगे बढ़ता रहेगा। तो संक्षेप में कहें तो ये है फाइनोर की एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की 3 साल की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। ये पूरी कहानी एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाती है। 2026 अपनी कोर कैपेबिलिटीज को मजबूत करना, 2027 प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करके इंस्टीट्यूशंस के लिए खोल देना और 2028 तक एक ग्लोबल मल्टी एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल जाना। ये एक बहुत ही क्लियर और पावरफुल रोड मैप है। तो फाइनोर ने नक्शा तो तैयार कर दिया है, ये एम्बिशियस भी है और वक्त की मांग भी। लेकिन असली सवाल ये है कि ये सफर डिजिटल एसेट्स की दुनिया को कहां ले जाएगा। क्या फाइनोर सिर्फ एक और एक्सचेंज बनकर रह जाएगा या फिर ये इंडस्ट्री का अगला बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।